अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स कंसल्टिंग एजेंसी पे एक नया कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देने जा रहे हैं। इसका यह है फर्स्ट लेक्चर आज हम दे रहे हैं। इसमें हम आपको डिजिटल मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन बताएंगे, हम क्या आगे करेंगे इस कोर्स के अंदर, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है, क्यों इसको हम सीखना चाहिए और हमें सीख के डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर लेके आने चाहिए। जैसे आपको पता है आज महंगाई का बहुत दौर चल रहा है, महंगाई है, तो हमें इस चीज़ों को सीखना चाहिए और अपनी गुर्बत को ख़त्म करना चाहिए और डॉलर कमाने चाहिए। जब तक आप ये कोर्स नहीं सीखेंगे आप डॉलर नहीं कमा सकते, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि डिजिटली आज आप अमेज़न पे चले जाएँ और चीज़ों पे भी चले जाएँ, वहाँ पे भी आपको कोई प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करनी पड़ती है, तब जाके आप डॉलर में अर्निंग करना शुरू करते हैं। यहाँ पे आप डिजिटली मार्केटिंग सीख के आप उसको सर्विसेज़ प्रोवाइड करके किसी भी ब्रांड को, किसी भी स्टोर को आप डॉलर पाकिस्तान के अंदर लेके आ सकते हैं। देखिए, इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँगा डिजिटल मार्केटिंग है कैसे, फिर उसमें हम फर्दर सीखेंगे एसईओ सीखेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखेंगे, फिर हम पीपीसी एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे और हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखेंगे कि क्योंकि हमें अट्रैक्ट करना है अपने कस्टमर को, कि फिर उसके बाद हमें एंड स्टेप पे इन सर्विसेज़ को बेचना सीखेंगे जो है फ्रीलांसिंग का स्टेप। फिर हम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले जो है डिजिटल मार्केटिंग है क्या चीज़? डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने का नाम है। अब डिजिटल इंटरनेट के ऊपर आप कैसे प्रमोट कर सकते हैं? इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स हैं, इंटरनेट चैनल्स हैं, जो डिजिटल चैनल्स मौजूद हैं, उनके थ्रू आप अपने कस्टमर लेके आते हैं अपने स्टोर के ऊपर, अपने स्टोर के ऊपर सेल्स लेके आते हैं। अब आगे डिजिटल चैनल्स क्या हैं? डिजिटल चैनल में फेसबुक भी आ जाता है, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं हमारे पास, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो सारे डिजिटली हैं। उनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं एड्स के थ्रू, एसईओ करते हैं, आप अपने कंटेंट राइट करते हैं, उसके थ्रू आप कस्टमर को यहाँ पे लेके आते हैं। अब गूगल के ऊपर हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे, उसके ऊपर हम एसईओ करेंगे और ट्रैफिक लेके आएंगे। अब है ऑब्जेक्टिव इन डिजिटल मार्केटिंग। आपको मैंने बता दिया डिजिटली अपने कोर्स में अपने प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करने का नाम डिजिटल मार्केटिंग है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है? एक गोल होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, गोल और ऑब्जेक्टिव में क्या फ़र्क है? गोल और ऑब्जेक्टिव में ये फ़र्क है। हाँ, देखिए, मैं कहता हूँ मैंने एक ई-कॉमर्स कंसल्टिंग एजेंसी बनानी है, ये मेरा गोल है। उसको मैंने छोटे-छोटे स्टेप में बाँटा है कि मैं अपना पहले एक ऑफ़िस बनाऊँगा, उसके अंदर मैं अपनी टीम बनाऊँगा। ये छोटे-छोटे ऑब्जेक्टिव हैं। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है, उसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग किसी ब्रांड्स को जब कोई चीज़ प्रोवाइड करती है, उसके आगे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मुख्तलिफ। देखिए, पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स और लीड्स। सेल्स प्रोवाइड करना ब्रांड्स को, मुख्तलिफ ब्रांड्स को आप सेल प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे आप उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लीड्स आती हैं, लोगों की इन्फॉर्मेशंस आती हैं, लोग अपने ईमेल्स देते हैं, ईमेल्स के थ्रू उनको हम टारगेट करेंगे, फिर सेल्स लेके आएँगे, जो लोग कस्टमर आएँगे वो चीज़ें हमसे बाय करेंगे, ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू करते हैं। फिर ब्रांडिंग, हम ब्रांड अवेयरनेस करते हैं, मीन्स कि मेरा कोई ब्रांड है, मैं उसको अवेयर करना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। पुराने ज़माने में तो हम इश्तिहार लगा देते थे बाहर के रोड पे, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी। अब डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना ब्रांड जो अवेयरनेस देते हैं, ब्रांड को कैंपेन चलाते हैं, वो आप डिजिटली चैनल्स के ऊपर अपने ब्रांड्स को दिखाते हैं लोगों को कि हम फलां जगह अपना ब्रांड लगाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के ज़हन में, उनके कॉन्शियस माइंड के अंदर बैठाते हैं, अवेयरनेस देते हैं। जब उनके कॉन्शियस माइंड में ब्रांड बैठ जाता है, तब लोगों को पता चलता है यार फलां चीज़ हमने इश्तिहार देखा, ये फलां चीज़ यहाँ ऊपर मिल चुकी है। इस तरह उनके माइंड में बैठ जाती है ये चीज़। और फिर आती है वेबसाइट ट्रैफिक। मतलब हम जब भी सोशल मीडिया पे अपनी लगाएँगे, वेबसाइट ओपन करेंगे, तो हम उनको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपलोड करेंगे, उनके कंटेंट, उनके यूआरएल, लिंक्स वगैरह, तो उधर से हमें ट्रैफिक मिलेगी। जो ट्रैफिक आएगी, उनको हम अपनी सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या मुख्तलिफ तरीके में जो भी उनका जो एक्शन परफ़ॉर्म करवाना है, उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास जो पहले टाइप्स है, वो है आउटबाउंड मार्केटिंग। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है और इसको किस तरह परफ़ॉर्म किया जाता है? आउटबाउंड मार्केटिंग मीन्स कि आपने अपनी जो जिस जगह पे आप अपनी परफ़ॉर्म कर रहे हैं मार्केटिंग, उससे हट के, मीन्स कि मेरी कोई पेज है फेसबुक का, मैं उससे हट के कोई मार्केटिंग परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, मैं किसी वेबसाइट पे जाकर उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो वो आउटबाउंड मार्केटिंग हुई। कोई मेरी वेबसाइट है, मैं उससे हट के कोई भी चीज़ परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, उस फेसबुक के ऊपर उसकी मतलब यूआरएल या उसका कोई कंटेंट, कोई लिंक शेयर कर रहा हूँ, आउटबाउंड मार्केटिंग हुई। इनबाउंड मार्केटिंग मतलब उस वेबसाइट, उस पेज के ऊपर रहते हुए आपने कोई मार्केटिंग करनी है, वो हमारे पास इनबाउंड मार्केटिंग आएगी। क्रॉस चैनल मार्केटिंग मीन्स कि आप अपने, ये मैं आपको समझाता हूँ, दराज पे गए हैं, दराज में हमने कोई ऐड देखी है, वो कोई प्रोडक्ट देखी है, जब आप फेसबुक पे आते हैं, आपको वही प्रोडक्ट कोई और सेलर की या उस सेलर की शो होना शुरू हो जाती है, उसकी ऐड शो होने शुरू होती है, उससे रेलिवेंट प्रोडक्ट शो होना, मीन्स के जितना भी ये हमारे पास सर्च इंजन है, गूगल है, इसने आपका डाटा ट्रैक कर लिया है और ये ट्रैक करने के बाद आपको उससे
जो आपका बिहेवियर नोट कर रहा है, इंटरेस्ट आपका नोट कर रहा है, उससे रेलिवेंट आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। फिर आते हैं कंटेंट मार्केटिंग, मीन्स कि आप राइटिंग के थ्रू कंटेंट लिख के इमेज, अब कंटेंट के थ्रू आप जैसे मार्केटिंग करेंगे, मीन्स आप लिखेंगे कोई चीज़, उसके थ्रू मार्केटिंग होगी। जैसे आजकल हम पोस्ट देखते हैं फेसबुक के ऊपर, वो रिटर्न फॉर्म में होती है पोस्ट, तो उसके थ्रू आप कंटेंट, इमेजेस के ऊपर राइटिंग फॉर्म में आप देखते हैं, वो भी कंटेंट है। वीडियोस के अंदर आप जो बोलते हैं वो भी कंटेंट है। तो इस तरह आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। अब है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले हमें सर्च इंजन सीखना चाहिए। सर्च इंजन के मैं आपको उधर लेके जाना चाह रहा हूँ स्क्रीन की तरफ। तो उधर हम देखते हैं कि सर्च इंजन क्या है हमारे पास। तो ये देखिए, ये गूगल का एक सर्च इंजन है। गूगल का ये सर्च इंजन है। मैं इधर कोई चीज भी टाइप करता हूँ, मैं लिखता हूँ चैट जीपीटी, तो चैट जीटीपी के रेलिवेंट मैंने उसको दिया, उसके रेलिवेंट उसके बाद जो भी डाटा था उसके डाटा बेस के अंदर स्टोर, उससे मोस्ट रेलिवेंट डाटा जो मैंने उसको कीवर्ड दिया, उससे रेलिवेंट डाटा मुझे उसने निकाल के रख दिया। अब कीवर्ड क्या होते हैं? हम जिस वेबसाइट के ऊपर सर्च बार करने जाके जो अपनी प्रोडक्ट, जो कोई भी सर्विसेज या कोई भी नाम, कोई भी वर्ड हम जब सर्च करते हैं वो हमारे पास कीवर्ड कहलाता है। ये देखिए, ये मैंने इधर किया, तो मैं इधर कोई भी कीवर्ड कर लेता हूँ, बुक, ये हमारे पास एक कीवर्ड हो गया। हम इसको सर्च में ढूंढ सकते हैं, इस मोस्ट रेलिवेंट डाटा इसके पास मौजूद होगा, वो हमें दे देगा। देखिए, बिल्कुल मैं इजी वर्डिंग में आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा हूँ। मैं हवा नहीं बोल रहा हूँ आपके ऊपर कि ये डिजिटल मार्केटिंग बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सिंपल वे है। कोई भी आप ऑलरेडी अगर ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं तो उसके अंदर देखें, आपको बस हाउ नॉलेज मैं दे रहा हूँ कि भाई डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और क्या क्या प्लेटफॉर्म पे ये परफॉर्म होती है। ये आप देख रहे हैं, मैंने बुक का सर्च किया तो मुझे उससे रेलिवेंट उसके डाटाबेस में जो भी डाटा था उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देखिए प्रैक्टिसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? रैंकिंग इंप्रूव करना, अपने सर्च इंजन के अंदर अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करना। एक वेबसाइट है, उसकी रैंकिंग अगर 10वें पेज पे आ रही है, उसको फर्स्ट पेज पे लेके आने का नाम एसईओ है। अपनी वेबसाइट को हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट के अंदर लेके आना। फिर उसके आगे टाइप्स होती हैं सर्च इंजन के ऑप्टिमाइजेशन की। ऑन पेज होती है, अपनी वेबसाइट पे रह के हम कुछ परफॉर्म करेंगे तो वो ऑन पेज कराएगी और वो ऑफ पेज कराएगी, हम कोई परफॉर्म करेंगे। ये मैं अभी आपको चल के सारी चीजें दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इधर कोई वेबसाइट लिखता हूँ, कोई भी वेबसाइट का नाम ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ बेस्ट मोबाइल, मोबाइल इन पाकिस्तान। ये देखें, ये प्राइस हुए, मेरे पास एक वेबसाइट आ गई। देखें, ये इसने अपने आप को इसकी इंप्रूव किया सर्च इंजन में। मैंने जो क्यूरीज दी उसके अंदर उसने इंप्रूव किया। अब ये वेबसाइट की ऐसी हुई है। अब मैं देखता हूँ नीचे आके, देखें मैं और सर्च करता हूँ। देखें आप बिल्कुल, ये देखें, ये देखिए, एक प्राइस टुडे के नाम से एक वेबसाइट है, वो बिल्कुल नीचे आई है, इसकी एसईओ वीक है, इसकी एसईओ नहीं हुई हुई। अब देखिए, मैं इसको ओपन करता हूँ, आपके सामने है बिल्कुल। ये देखें, इसकी वेबसाइट के ऊपर ये जो चीजें लिखी हुई हैं, ये चीज जो हम प्रैक्टिस परफॉर्म करेंगे तो ये ऑन पेज एसईओ कहलाएगा। इसका कंटेंट लिखेंगे, ऐसे कीवर्ड्स ऐड करेंगे, वो आगे चल के मैं आपको इन डेप्थ एसईओ कराऊंगा। अब देखिए, ये देखें, कोई भी लिंक लगा हुआ है, कोई भी लिंक लगा हुआ है ना, तो इस लिंक के थ्रू जो चीज ओपन होगी, अगर उस वेबसाइट पे ओपन होगी इंटरनल लिंक होगा, अगर उस वेबसाइट से बाहर जाकर कोई चीज ओपन होगी वो बैक लिंक होगा। बिल्कुल इसी तरह हम इसको एसईओ को परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिसेस परफॉर्म करेंगे, कुछ कंटेंट लिखेंगे, उससे रेलिवेंट हमें वो डाटा शो करेगा और हमारी सर्च इंजन के अंदर ऑप्टिमाइज करेगा, हमारी वेबसाइट को रैंक करेगा। जिस तरह ये वेबसाइट रैंक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास ये वेबसाइट थी, प्राइस में ये रैंक है, प्राइस टुडे रैंक नहीं है, उसकी एसईओ ऑन पेज एसईओ नहीं हुई हुई। ये हम सीखेंगे। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप ई कॉमर्स बिजनेस के मालिक हैं, ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं, आपकी वेबसाइट रैंकिंग में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? आपकी उसकी एसईओ नहीं की हुई, तो हमने उसकी एसईओ करेंगे। आपको मैं सिखाऊंगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, पूरी कंप्लीट इन डेप्थ एसईओ सिखाऊंगा, किस तरह आप एसईओ कर सकते हैं। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपको दूसरे लोगों को जो आप हायर करते हैं उनको कहते हैं एसईओ करके दो, आपको जरूरत ही नहीं, आप खुद कर सकते हैं एसईओ। तो इसलिए क्या है ना, ये बिजनेस जो ऑलरेडी रनेबल बिजनेस है, जो जिनको मुश्किल आ रहे हैं कि उनके बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे, तो उनके लिए बहुत जरूरी है ये चीज। तो देखिए, मैं आपको, ये हो गया। अब आते हैं अगली बात की तरफ। सर्च इंजन मैंने आपको बता दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बता दी। अब सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन के अंदर ऑप्टिमाइज, अब सर्च इंजन होता क्या है? सर्च इंजन वो वेबसाइट, वो वर्ड, वो स्पेस, वो प्लेटफॉर्म जिसके पास पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड डाटा मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप उसकी सर्च बार में जाते हैं, कोई कीवर्ड ऐड करते हैं, कोई कीवर्ड लिखते हैं अपनी नॉलेज के मुताबिक जो आपको रिक्वायरमेंट है, तो उसके डाटा बेस के अंदर जो भी होता है उससे मोस्ट रेलिवेंट, उस कीवर्ड के मोस्ट रेलिवेंट डाटा वो आपको शो करा देता है। मीन्स अभी मैं आपको दिखाता हूँ सामने किस तरह वो शो कराते हैं, आप देखना। देखिए, इधर हमने लिखा बेस्ट मोबाइल अंडर
30,000 इन पाकिस्तान, तो उसके मोस्ट रेलिवेंट डाटा जो उसके पास मौजूद था तो उसने दिखा दिया। देखना ये देख 30,000 अंडर 30,000 ये कीवर्ड मौजूद था, मोस्ट रेलिवेंट डाटा उसने हमें दिखा दिया और उसने बताया इतने रिजल्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो देखिए जो कीवर्ड मैंने ऐड किया सर्च इंजन में उसके रेलिवेंट उसने मुझे दिखा दिया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, कितने तरह के सर्च इंजन होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे एक फाइल के अंदर सर्च इंजन निकाल के रखे हुए हैं, तो आप इसको देखें याहू, बिंग, गूगल, डकडकडू ये सर्च इंजन है। इधर इनके पास डाटा मौजूद है, लोग आके यहाँ पे सर्चेस करते हैं उनको डाटा मिलता है यहाँ से। ये देखिए मोस्ट रेलिवेंट डाटा इन्फॉर्मेशन लोग कलेक्ट करते हैं। अब ये जनरल है, इनके पास हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। कुछ सिर्फ स्पेसिफिक होते हैं ऑडियोज के लिए, जिनके पास सिर्फ ऑडियो, जैसे स्पॉटिफाई के ऊपर आप गाने सुनते हैं, एप्पल म्यूजिक के ऊपर, तो उसके बाद कोई आप गाने का कीवर्ड लिखते हैं उससे मोस्ट रेलिवेंट जो भी उसके बाद ऑडियो मौजूद होती है वो आपको दिखा देता है। अब वीडियो के सर्च इंजन यूट्यूब हो गया, डेली मोशन हो गया, तो उसके रेलिवेंट उसके बाद जो भी वीडियो होती है उस कीवर्ड की वो आपको दिखा देता है। इमेजेस सर्च इंजन, ये देखें इमेजेस के सर्च इंजन है, गूगल इमेज हो गया, बिंग इमेज हो गया, पिक्सबे जो मोस्ट जिसके बाद हाईली प्रोफेशनल इमेजेस मौजूद होती हैं, जो कैनवा भी जहाँ से उठाते हैं वो हाईली ऑप्टिमाइज इसके बाद तस्वीरें मौजूद होती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ पिक्सबे 4.3 मिलियन इसके पास इमेजेस मौजूद है। आप अंदाजा लगाएं इस बार कितनी इमेजेस मौजूद हो सकती हैं। मैं इसको बताता हूँ, कोई भी मुझे मॉर्निंग सन की मुझे वीडियो दिखा दे भाई, वो देखें उसके बाद उसके डेटाबेस में इस कीवर्ड से रेलेवेंट जो भी मौजूद होगा वो मुझे दिखा देगा। देखें मॉर्निंग वॉक सन की उसने दिखा दी, ये देखें सन और सुबह सुबह का टाइम है। ऐसे इंशाल्लाह आप भी अर्निंग करेंगे, डॉलर कमाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी ज़मीनें होंगी। ऐसे आप ये हर चीज़ होगी, टाइम से हर चीज़ आ जाती है इंसान को। देखें ये उसके रेलिवेंट उसने हमें दिखा दी। तो ये आपने देखा सर्च इंजन में आपको दिखाया किस तरह के सर्च इंजन उनके पास मोस्ट रेलिवेंट डाटा हमें शो कर देता है। सर्च इंजन हो गया। हम आगे चलते हैं कीवर्ड। आपको मैंने बताया कीवर्ड जो ऊपर ऐड करते हैं। अब कीवर्ड क्या होता है, कोई वर्ड, कोई पेज के ऊपर, पोस्ट के ऊपर जो वर्ड लिखा है वो कीवर्ड है। अब एसईओ के अंदर कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड इन एसईओ, कीवर्ड तो पता है हमने जहाँ गूगल के ऊपर कोई भी वर्ड लिखा वो कीवर्ड है, पर एसईओ के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, सर्च इंजन का आपको पता चल गया ऑप्टिमाइजेशन, रैंकिंग करना अपने सर्च इंजन के अंदर, अपनी वेबसाइट को, अपनी चीज़ों को, जो भी आप पोस्ट है उसको रैंक करवाना। तो उसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर अब वो जो कीवर्ड है उनका क्या मतलब है, इट इज अ term that you want to rank for with a certain page। मतलब आपके certain पेज पे जो भी कीवर्ड लिखा होता है, ऐसा कीवर्ड जो रैंक हो रहा है। आपने देखा था प्राइस ओए पे वो अंडर 30,000 मोबाइल, वो कीवर्ड उसने रैंक करवाया हुआ था और उसके नीचे एक वेबसाइट थी प्राइस टुडे, उसने वो कीवर्ड उसका रैंक नहीं था, उसकी एसईओ मजबूत नहीं थी। तो उसके अंदर जो कीवर्ड ये लिखे होते हैं ऐसे कीवर्ड वो ढूंढते हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इजीली रैंक हो जाते हैं, उनको हम कीवर्ड इन एसईओ कहते हैं। अब इसका ये फायदा भी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर कीवर्ड का कि आप इजीली उसके अंदर हर बिजनेसेस को जरूरत होती है अच्छे कीवर्ड्स की, तो इसको मैं दूसरा नाम दूंगा, मैं दूंगा प्रॉफिटेबल कीवर्ड। अब प्रॉफिटेबल कीवर्ड क्या होते हैं, वो कीवर्ड जो आपके बिजनेस को रैंक करवा दें, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, हर बंदे के लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूं, देखें अभी हमने क्या ढूंढा था, अंडर 30,000 मोबाइल, ऐसे ही था। ये देखें ये कीवर्ड, ये जो कीवर्ड है ये इस वेबसाइट के लिए, प्राइस ओए के लिए ये कीवर्ड जो है ये प्रॉफिटेबल है। ये प्राइस टुडे के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि इस प्राइस ओए की वेबसाइट को इस कीवर्ड ने रैंक करवा दिया, उस वेबसाइट को रैंक नहीं करवाया, तो इसके लिए ये प्रॉफिटेबल कीवर्ड है। अब प्रॉफिटेबल कीवर्ड की डेफिनेशन क्या है, वो कीवर्ड जो आपकी वेबसाइट को रैंक करवाता है वो प्रॉफिटेबल कीवर्ड है। और दूसरा जिस पे कंपटीशन कम होता है, आपको वो जिस जगह पे हजूम कम हो आप उधर ही इजीली अपने आप को आगे कर सकते हैं। तो इसीलिए सर्च इंजन के अंदर इतनी सारी वेबसाइट है, उसके अंदर वो कीवर्ड आप चॉइस करेंगे आगे जाके जिसके अंदर कंपटीशन कम होगा और उसका सर्च वॉल्यूम, लोग उसको सर्च कर रहे होंगे तो उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा, तो इजीली लोग उसको कैप्चर करेंगे और उसके अंदर आप इजीली अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं ऐसे कीवर्ड्स को। तो आगे चल के हम देखते हैं कीवर्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अब कीवर्ड्स की टाइप्स क्या है ये आपने जरा गौर से सुनने हैं, क्योंकि अब हमारा जो पीछे था वो सारी मैंने आपको कहानी बता दी। अब जो है हमारा जो नॉलेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, बेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यहाँ से मैं आपके रखूंगा। देखिए कीवर्ड्स की टाइप्स कितनी होती है। कीवर्ड्स की जो पहले टाइप्स है वो कहते हैं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, वो कीवर्ड जिसका मकसद आपका इंफॉर्मेशन लेना है। आपने कोई भी कीवर्ड जाके सर्च इंजन के ऊपर राइट किया और उसका मकसद आपका इंफॉर्मेशन लेना था, मीन्स कि आपने उसको बाय नहीं करनी। मैंने क्या किया, मैंने जाके कहा कि बेस्ट मोबाइल अंडर 30,000, मैंने आपके सामने लिखा। तो देखें ये देखें बेस्ट मोबाइल, मेरा क्या मकसद था, मैंने कोई
चीज़ बाय तो नहीं करनी थी, मैंने जस्ट पूछा सर्च इंजन से, उसके बाद जो डाटा मौजूद था मैंने उसको कहा कि भाई मुझे 30,000 के अंदर कोई ऐसा मोबाइल तो ढूंढ के दिखाओ, 30,000 के अंदर कोई अच्छा मोबाइल तो ढूंढ के दिखाओ। देखो उसने मुझे कितनी सारी दी। अगर मैं जस्ट कहता इधर आईफोन तो मेरी वो प्रोडक्ट हो जाती, वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सा कीवर्ड होगा। अभी मैंने इन्फॉर्मेशन लेने का मकसद था, मैं अभी लिखता हूँ SEO। मुझे आपको आज पता चला एसईओ क्या है, आम बंदे को तो नहीं पता एसईओ क्या है। उस वो आके गूगल के सर्च इंजन के ऊपर अपना कीवर्ड लिखता है, वो उसके रेलिवेंट उसको गूगल अपने डाटाबेस के अंदर इन्फॉर्मेशन निकाल कर देता है। देखिए देखिए एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये देखो उसने इन्फॉर्मेशन दे दी गूगल के अंदर। ये ऊपर स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर जो है वो उनको हम नहीं काउंट करते, वो उनके पैसे दे के कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ से गूगल का जो फर्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है वो देखिए, देखिए एसईओ उसने बता दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है एसईओ, तो इसीलिए इसको हमने इन्फॉर्मेशन कैटेगरी में डालना है इस कीवर्ड को। जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो मैं आपको बताता हूँ कौन सी टाइप्स है कीवर्ड्स की। आगे है कमर्शियल कीवर्ड, प्रोडक्ट सर्विसेज के नेम को कमर्शियल कीवर्ड कहते हैं। इनका इंटेंट बाइंग की तरफ भी होता है और नॉट बाइंग की तरफ भी होता है। जैसे मैं लिखता हूँ आईफोन, कोई भी मैं मोबाइल का नाम लिख देता हूँ, जस्ट फोन भी लिख दूँ वो तो इन्फॉर्मेशन में हो जाएगा। जस्ट मैं लिख देता हूँ आईफोन, कोई भी ब्रांड का नाम लिख देता हूँ, वो नाम है किसी प्रोडक्ट का, किसी ई कॉमर्स कंसल्टिंग एजेंसी, ये बताइए क्या है, ये एक ब्रांड है, ये प्रोडक्ट है, ये एक सर्विसेज है, तो इसका कमर्शियल कीवर्ड में नाम आएगा। ये देखें, तो इसी तरह इसको हम कमर्शियल कीवर्ड में जानेंगे। मैं आगे इसको एग्जांपल देता हूं आपको, अब जस्ट इधर समझ जाए आप। ट्रांजैक्शन कीवर्ड क्या होते हैं? ट्रांजैक्शन कीवर्ड जहां से आपको पता है ट्रांजैक्शन क्या होता है, कोई एक्शन परफॉर्म करने का नाम है ट्रांजैक्शनल, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना। तो ट्रांजैक्शन कीवर्ड का मतलब है कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई भी चीज का एक्शन परफॉर्म होने का नाम ट्रांजैक्शनल। जब भी आप ऐड टू कार्ट करते हैं, बाई करते हैं, कोई भी चीज परचेज करते हैं, कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड के अंदर आते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड, आप कोई भी बात जनरल कर देते हैं, मैं कहता हूँ अली, मैं स्पेसिफाई नहीं करता कौन है अली इस दुनिया में, मैं कहता हूँ अली माई फ्रेंड, मेरा अली मेरा दोस्त, मैं और स्पेसिफिक हो गया हूँ। तो अगर आप जनरल बात कर रहे हैं अली या कोई, मैं इस तरफ नहीं जाता, मैं आपको कोई भी वर्ड देता हूँ, स्पोर्ट, खेल जैसे स्पोर्ट्स, तो मुझे आप मुझे पूछे भाई कौन सी स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, कौन सी स्पोर्ट, तो आप मुझे जनरल बात करें तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में आएगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड आप लंबी बात कर देते हैं, आप स्पेसिफाई नहीं कर देते हैं हर चीज को, आप जनरल बात नहीं करते। मैं कहता हूँ टेबल टेनिस स्पोर्ट के अंदर आप कैसे हैं, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया। देखिए तो ये इसके ऊपर देखिए, लोग सर्च इंजन पे आके, ये इस बात को जरा गौर से समझना, लोग सर्च इंजन पे आके स्पोर्ट तो बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इससे वॉल्यूम ज्यादा है, इस पे सर्चेज ज्यादा है, इस पर लोगों ने लिखा ज्यादा है। टेबल टेनिस स्पोर्ट के ऊपर लोगों ने बहुत कम लिखा है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि खेल सबको पसंद है, पर खेल के अंदर किसी को क्रिकेट खेल पसंद है, किसी को फुटबॉल खेल पसंद है, किसी को टेबल टेनिस पसंद है। तो मुझे टेबल टेनिस पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, तो इसके लिए आपने एक स्पेसिफाई कर दिया, तो वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। बड़ा कीवर्ड कर दिया आपने, बात बड़ी कर दी आपने, स्पेसिफाई कर दी। शॉर्ट के कीवर्ड में आपने जनरल बात की, आपने कोई भी मुझे एक आइडिया नहीं दिया, तो आप उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई। मेन स्पोर्ट एक जनरल कीवर्ड है, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड है। टेबल टेनिस स्पोर्ट एक लॉन्ग कीवर्ड है, वो आपने स्पेसिफाई कर दिया। अगली बात करता हूँ एलएसआई कीवर्ड की। एलएसआई कीवर्ड क्या होता है? आपने देखा होगा उसका मतलब लिखा हुआ है लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। अब क्या होता है ये क्या होता है? एलएसआई कीवर्ड क्या होते हैं? देखिए मैं सर्च करता हूँ लेडी, लेडी सर्च करता हूँ, लेडी परफ्यूम्स, तो मुझे वुमेन के परफ्यूम शो होना शुरू हो जाते हैं। मैं बॉयज के करता हूँ, मुझे मेंस के शो होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह तो देखिए मैंने सर्च किया, क्या मुझे सर्च क्या मिला, मैं स्टॉक मार्केट की सर्चेस करता हूँ, मुझे वो दिखाना शुरू कर देता है, मार्केट के एनालिसिस के बारे में बताना शुरू कर देता है। मैं अमेजोन सर्च करता हूँ, मुझे ई कॉमर्स दिखाना शुरू कर देता है। मैं ई कॉमर्स सर्च करता हूँ, मुझे अमेजोन दिखाना शुरू कर देता है। मीन्स के मैं सर्च क्या करता हूँ, मुझे दिखाता क्या है, मीन्स के उस मैं आप, तो मुझे अब सवाल यही बनता है कि यार सर हम तो सर्च अमेजोन कर रहे थे, पर हमें ई कॉमर्स दिखा दिया, मीन्स कि हमारी वेबसाइट ई कॉमर्स के ऊपर रैंक है, ई कॉमर्स के भी उसके ऊपर कीवर्ड के ऊपर नहीं, ये एलएसआई कीवर्ड्स हैं एक दूसरे के, तो इनके ऊपर आजकल गूगल रैंक कर रहा है वेबसाइट, मीन्स के उसके सिनोनियम, उसके मुतरादिफ जो अल्फाज है उसकी बेस के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर जो गूगल है वो रैंक कर रहा है आपको। तो ये जो उसके मुतरादिफ अल्फाज आपको शो होते हैं वो एलएसआई होते हैं। अभी मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी देता हूँ, तो देखना आप। ये देखें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड में कुकिंग रेसिपी, तो इंफॉर्मेशन लेना है,
ट्रैफिक अपडेट कि भाई ट्रैफिक की क्या अपडेट्स हैं, तो इसका मतलब इंफॉर्मेशन लेना। ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका नाम आईफोन प्रोडक्ट है, ऑडी कार प्रोडक्ट है, ट्रैवल एजेंसी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विसेज है तो देखें स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गया, फैशन ऑनलाइन स्टोर्स हो गया, कोई भी स्टोर है ऑनलाइन, तो देखें ये प्रोडक्ट है तो इसको हम कमर्शियल कीवर्ड्स में डालेंगे। इसका इंटेंट बाइंग की तरफ भी होता है और इन्फॉर्मेशन लेना भी होता है, ये कंफर्म नहीं होता हमारा। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड में मैंने जैसे बताया था आपको, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑर्डर फूड डिलीवरी नियर मी, क्या है ऑर्डर फूड डिलीवरी नियर मी, एक्शन परफॉर्म हो रहा है, रेंट अ कार फॉर वेकेशन, कोई भी एक्शन है, रेंट अ कार, मुझे आप कार दें अपनी रेंट के ऊपर, तो ये भी अप्लाई फॉर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, अप्लाई क्या है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अब नेविगेशनल कीवर्ड में उधर बताना आपको बोल रहा है, नेविगेशनल कीवर्ड होता है किसी चीज की तरफ नेविगेट का मतलब इशारा करना, तो नेविगेशनल कीवर्ड वो जो किसी चीज की तरफ इशारा कर देते हैं। मैं कहता हूँ असेस जीमेल टू चेक यूर ईमेल, मैं कहता हूँ जीमेल की तरफ जाओ, मेरी ईमेल सर्च कर दो। ईमेल तो आप उसके ऊपर हॉट ईमेल्स भी कर सकते हैं, बिंग के ऊपर भी आप ईमेल के, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी आप ईमेल सेंड कर देते हैं, पर जीमेल तो इसका है ना, उसका तो माइक्रोसॉफ्ट है ना, तो इसलिए देखें ये चीज होगी। टाइप फेसबुक इन द एड्रेस बार, मतलब ये एड्रेस बार हो गया, इसके अंदर क्या करो, फेसबुक टाइप करो, उसने मुझे नेविगेट कर दिया। तो नेविगेट किसी प्लेटफॉर्म किसी वेबसाइट की तरफ नेविगेट जब हम करेंगे वो नेविगेशनल कीवर्ड होगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड, उसने अपनी बात को स्पेसिफाई कर दिया, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होते हैं, उसने जनरल बात की, न्यूज, स्पेसिफिक, स्पोर्ट्स, मैंने आपको देखें दिया इधर लिखा हुआ है, तो ये जनरल बात है। सिंगुलर कीवर्ड आपको पता है, जो सिंगुलर एक होते हैं वो सिंगुलर कीवर्ड्स होते हैं। कैलकुलेटर्स, तो कैलकुलेटर एक हो गया, कैलकुलेटर्स ज्यादा हो गया। एलएसआई मतलब आपने देखें वेदर फोरकास्ट, मैंने एक वर्ल्ड वेदर फोरकास्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी करते देखिए, वेदर फोरकास्ट मैं भी सर्च करूंगा, मुझे लोकल वेदर अपडेट देगा, क्योंकि मैंने तो उसे कहा भाई मुझे वेदर की फोरकास्ट को, मौसम की, उसने मुझे अपने एरिया की क्यों दे दी, मैंने उसे पूछा नहीं, तो ये एक उसका एलएसआई कीवर्ड है। तो देखिए ये मूवी रिव्यूज मैं ढूंढूं, मुझे रेटिंग देना शुरू कर देता है। देखते हैं अभी मूवीज के रिव्यू, भाई आओ देखिए रेटिंग आना शुरू हो गई। मैंने तो भाई रेटिंग नहीं पूछी उससे, मुझे क्यों रेटिंग दिखा रहा है, मेरा तो रेटिंग से काम ही नहीं है। देखिए पहले नंबर पे रेटिंग के ऊपर सुने रिव्यूज के ऊपर भी किया, रेटिंग के भी ऊपर किया हुआ है, मींस कि इसका एलएसआई है कीवर्ड्स। देखिए मैं आपको ये बात पहले कर चुका हूँ, आपको इंशाल्लाह क्लियर है हर चीज, आप इंशाल्लाह ये करेंगे। ये हमारी एसईओ के पहले बेस हम बना दिया, आपके कीवर्ड्स किस टाइप के होते हैं, किस तरह उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। आप कीवर्ड लिखेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो इन्फॉर्मेशन कीवर्ड और कमर्शियल कीवर्ड, कोई भी प्रोडक्ट सर्विसेज के नाम को हम कमर्शियल कीवर्ड कहेंगे। ट्रांजेक्शनल कीवर्ड, कोई भी एक्शन जब हम परफॉर्म करवाएंगे उसको हम ट्रांजेक्शन कहेंगे। नेविगेशनल कीवर्ड क्या होते हैं, नेविगेट करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की किसी वेबसाइट की तरफ इशारा कर देते हैं, वो नेविगेट होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड वो होते हैं जो स्पेसिफाई कर देते हैं किसी बात को, स्पेसिफाई। शॉर्ट टेल कीवर्ड कोई जनरल बात करते हैं, और इधर हम आ जाते हैं सिंगल बात करते हैं। एलएसआई उससे रेलिवेंट कोई भी चीज हमें शो होने चाहिए, ये है चीज है। तो ये हमने हर चीज आज देख ली, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा एसईओ को, मैंने आपको बताते हैं सर्च इंजन क्या होता है, और सर्च इंजन कल हम आगे ये कीवर्ड की टाइप्स पढ़नी, कीवर्ड्स होते क्या हैं, आगे हम इनको आगे करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। अगला कोर्स करेंगे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है तो गूगल किस तरह वर्क करता है, सर्च इंजन के ऊपर अपनी वेबसाइट को किस तरह रैंक करवा सकते हैं, कंटेंट राइटिंग किस तरह एसईओ कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में करेंगे। वो लेक्चर आपको नेक्स्ट शो होगा। तो आपका ये सुनने का शुक्रिया, और आपको कुछ किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो, किस किस्म की कोई भी चीज़ क्लियर ना हो, या आपने जस्ट नीचे नंबर दिया हुआ है उसके अंदर मैसेज करना है, सर मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है, आपको मैं आप मेरे पास तशरीफ लेके आ सकते हैं, मेरी एजेंसी के पास, आप आपको वहाँ पे भी गाइड करेंगे। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर मुझे कॉल पे समझा दूँ, मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा। आप ये करें, अपने बिजनेस को प्रमोट करें, छोड़ें बातें कि हमने डॉलर नहीं कमाने, डॉलर कमाने हैं, पाकिस्तान के अंदर डॉलर लेके आने हैं। इसकी ऐसी की तैसी अमेरिका के कैसे डॉलर नहीं आते हमारे पाकिस्तान में, अब आएंगे डॉलर और डॉलर लेके आएंगे, बस छोड़ें। आप इसको सीखें और अगले लेक्चर को सीखें, और बस अन्नी पा दें, अपने फेसबुक को प्रमोट करें, अपनी वेबसाइट को प्रमोट, ट्रैफिक को बस देखें। ये हमने कर लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया आपका।